देखते थे रोड पर खाते हुए, अभी मत खाओ पेट खराब हो जाएगा। तो बच्चा क्या कहते हैं, वो तो हम लोग झूठे खेल रहे थे, मिट्टी का मिठाई थे वो तो हम लोग झूठे खेल रहे, उनसे पेट भरने वाला है। तो बाहर में जो भी आप देवी देवता का पूजा करेंगे वो होगा क्या, वही गुड़वा गुड़िया के खेल की तरह। याद कर लीजिए, गुड़वा गुड़िया सबसे बढ़िया वो बच्चे की खेल के तरह। इसलिए अभी अंतर धसो हो, अंदर में धसिए। अंदर में कैसे धरेंगे धसेंगे, तो जैसे हम लोग को पानी निकालना है, तो पानी जब निकालने को चाहते हैं तो जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, इसके अंदर में पानी है कि नहीं? ज्यादा नहीं, 10 हाथ कोई 10 हाथ तो नहीं, नीचे जाना पड़ेगा। 10 हाथ से नीचे चलिए, 10 फुट चलिए, 15 फुट हो गया, 15 फुट पर पानी मिल जाता होगा जो हो, कहीं कहीं मिलता है। हाँ, हम लोग को तो 15-20 फुट में पानी पूरा निकलता है। 20 फुट से ज़्यादा कोई टूबेल नहीं लगाता, 40 फुट का बोरिंग होता है। हम लोग के इलाके में 40 फुट बोरिंग करते हैं, 150 फीट चलता है। चलिए ठीक है, जहाँ हो। तो यहाँ भी पानी है, लेकिन उसको गलाने के लिए पाइप चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसका सबसे नहीं होगा, हम और आपसे नहीं होने वाला। और उसको गलाने वाला आता है ना, 2-3 घंटा में ट्यूबवेल गला के चल जाता है। ठीक उसी तरह हम लोगों के अंदर में भगवान है, याद कर लीजिए। कल जो हम लोग पूजा किए वो भी देवी सरस्वती माँ भी मनुष्य के ही अंदर में है, बाहर नहीं। बाहर हम लोग उनका एक रूप बना करके एक सम्मान के लिए कल पूजा किए हैं। इसका सम्मान इस रूप में सरस्वती माँ तुम्बी लेकर के हंस की वाहन पर चढ़ करके आई थी। बस इतना ही समझ लीजिए। अब कहते वो सब आप पूछेंगे कि बाबा वो सरस्वती मनुष्य के हृदय में कहाँ, शरीर में कहाँ? तो मनुष्य के शरीर में 14 देवता निवास करते हैं। मन के देव चंद्र, मन के देवता चंद्रमा। तो मन चंद्रमा जो है वो बड़ा शीतल है, लेकिन जो आदमी बड़ा शीतल रहे उनसे डर भी मानना चाहिए। जो आदमी बोलता हो, हल्ला कर देता हो, चिकनता भकरता हो, उसके दिल में 6-5 नहीं होता है। और जो आदमी शीतल बन करके रहेंगे, नहीं बोलेंगे, काटिए लेंगे तुम्हें। जो कुत्ता नहीं बोले भूखते हैं वो लोगों को काटते हैं, ये याद रखिएगा। और जो कुत्ता पहले भूखना शुरू कर देते वो काटते नहीं, बगल हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं भूखता है उनका डर मानिए, भूखने वाला नहीं है। हो सकता है कहीं दार करे तो चंद्रमा होता है शीतल ठंडा, और ठंडा अधिक ठंडा भी देते हैं। अभी के मौसम में लोग ठंडी पिया है सामने लाकर अच्छा लगेगा। अभी ठंड का मौसम है, अभी अग्नि का सेवन करने का समय है। अभी कोई शाम में दही घोल करके चीनी देकर केला देकर के लस्सी पिलाएंगे बाबा, अच्छा लगेगा? तबीयत खराब हो जाएगा। देखिए अधिक शीतलता भी अच्छा नहीं है। कहते हैं मन के देव चंद्र, मन में चंद्रमा का वासा है। मन के देव चंद्र, बुद्धि के ब्रह्मानी,
बुद्धि की देवता ब्रह्मानी है, यानी सरस्वती है, बुद्धि की देवता। तो इस देवता को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने एक बार, सारे शिष्य लोग बैठे हुए थे, गुरु महाराज कहते हैं, पदावली में लिखा है, लहे जो गुरु सेवा रांची। तो रांची का क्या अर्थ होता है? सबसे पूछे, 2 4 5 वो शिष्य थे, अच्छे अच्छे शिष्य गुरु महाराज के नीचे, जिनका सम्मान था, मान था, उन सबसे पूछे, कोई नहीं बता सका। और नंबर आ गया पूज्य संसेवी जी महाराज। तो गुरु महाराज कहते हैं, बैठे हुए थे, सब अग्नि का सेवन कर रहे थे, रात्रि का समय था, केंद्र का मौसम। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कैच कुछ ख्यात तो बता, देखिए कैच जब कुछ ख्यात तो बता, कह करके पूछते हैं, संसेवी जी आप कहिए। तो संसेवी जी महाराज भी चुप हो गए। गुरु महाराज कहते हैं, क्या आपका सरस्वती विमुख हो गया है? देखिए, क्या आपका सरस्वती विमुख हो गया? अभी भी हम लोग कहते हैं सरस्वती विमुख थे बाबा, इसको कॉन्वेंट में रखते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जैसे का पैसा कहते हैं, क्यों इनका सरस्वती विमुख हो गया। विचार करिए, क्या करते हैं? कहते हैं इनका सरस्वती विमुख। गुरु महाराज कहते हैं सरस्वती विमुख हो गया। गुरु महाराज उसी समय कह दिए, आज रात्रि में आप लोग तो एकांत में बोलते हैं ना, कोई गुप्त बात को एकांत में कहते हैं। गुरु महाराज उसी समय सारे शिष्य लोगों के साथ में कहते हैं कि आज आप 3 बजे रात्रि में, देखिए गुरु का आदेश का पालन, और उसका आदेश का पालन का क्या महत्व होता है। 3 बजे रात्रि में आप नहा धो करके नए वस्त्र पहन करके मेरे पास आइए। गुरु महाराज का ठीक घड़ी की सुई जैसे 3 पर पहुंचती है, ऐसे नहीं, कोई भी काम करने के लिए हमारे गुरु महाराज भजन में खाली गाते हैं, तन मन धन कोई अर्पी गुरु पद सेव करो। कह देते हैं कि तन मन धन को अर्पण करके गुरु का सेवा कीजिए, लेकिन नहीं, वहाँ कहते हैं जो ऐसे करते हैं उनके लिए गुरु महाराज हर समय प्रत्यक्ष रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, हरदम प्रभु रहे संग, वो तो हर समय संगे में है, लेकिन आप उसको ठुकराते हैं तो आपकी मर्जी है। क्या करते हैं? उस समय 3 बजे रात्रि में जैसे घड़ी की सुई 3 पर पहुंचती है, संसेवी जी महाराज जाकर के गुरु महाराज के किवाड़ को ठोकते हैं। ठीक 3 बजे, ना 1 मिनट ज्यादा ना ले, जैसे ठोकते हैं गुरु महाराज कहते हैं, कौन? संसेवी जी। कहा हाँ हुजूर। तुरंत किवाड़ खोल, कहा बैठिए, बैठा दिए। कहा पूर्व मुख होकर के बैठिए, पूर्व मुख से बैठा दिए। और गुरु महाराज सरस्वती मंत्र का उच्चारण किए। सरस्वती मंत्र का उच्चारण करके और गुरु महाराज की आके कहा जाइए। गुरु महाराज सरस्वती मंत्र का उच्चारण किए और कह दिए, माँ इस के ऊपर से आप मुख मत रहिए। तो हम लोग एक दिन पूजा केवल कर ले सरस्वती माँ की तो प्रसन्न हो जाएंगे क्या? याद कर लीजिए, जो उस मंत्र को याद करके ठीक 3 बजे रात्रि में जग कर
उस रूप का ध्यान करेंगे, अगर उस देवी की कृपा हो जाए तो कहाँ बसते हैं वो देवी? मन के देव चंद्र बुद्धि के ब्रह्मानी, आने बुद्धि की देवता है सरस्वती, आपके ऊपर प्रकट हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी 3 बजे रात्रि में वो देवी की उपासना करते थे। विचार कर लीजिए। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे गुरु को उन्होंने धारण किया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का विवाह हो गया था शारदा देवी से। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब सत्संग में जाते थे और वहां कहते थे लोगों को कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो जब कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन शांत नहीं है, घंटा नहीं कुछ छटपट करके तो जब कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन का कल्याण होगा, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी थे। इनके मन में होता था, देखिए मन कैसा है। संत कबीर साहब कहते हैं, मन सरी संग शत्रु नहीं, कहा मन के समान संसार में कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु मन ही है मनुष्य का। मन सरी संग शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जना, गुरु के समान कोई सज्जन भी नहीं है। मन गुरु को अर्पण करे बड़े भागी हो संत जना। कहते हैं मन जो है गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, वो बड़े भागी बन जाता है। क्या करते हैं बंधुओं? मन से विवेकानंद जी महाराज ने अपने गुरु के खोज में लग गए कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अब गुरु महाराज तो विवाह किए हुए, देखिए मन कैसा होता है, मन कैसा शत्रु है। शारदा देवी की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। रात्रि के समय में, अंधेरी रात्रि में शारदा देवी का खबर लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज चल गए, क्योंकि माता पिता विवाह कर दिए थे। अब कोई सखा संतान नहीं, दोनों में से जन्म होगा। दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के भजन में रहते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वैसे शारदा देवी भी। क्या करते हैं? जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रात्रि के समय में निकला और शारदा देवी के रूम की तरफ चला, तो स्वामी विवेकानंद पीछे हो गए। आज देखता हूँ वो देख क्या करता है। देखिए चल दिए आगे आगे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, अब पीछे पीछे स्वामी विवेकानंद जी। थोड़ी दूरी हटा करके थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को जाने नहीं दे रहे थे कि हम भी आपके पीछे 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 आए। एक वृक्ष के ओट में छिप गए विवेकानंद जी महाराज, छिप गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गए, शारदा देवी के किवाड़ पर ठोका। शारदा देवी किवाड़ खोलती है। शारदा देवी से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी स्वास्थ्य कैसी है? शारदा देवी कहती, अभी स्वास्थ्य अच्छी है। काची है काट सो। शारदा देवी कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वार को बंद कर दिया, दूसरे रास्ते से घूम गए। इधर से तो गया
और उधर से दूसरे रास्ते से घूमा। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज सोचा कि अब उधर से किधर जा रहा है। तो जब दूसरे रास्ते से घूम करके आए तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो गाछ के ओट में छिपे हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तो जान गए, मन की सब जाने गुरु कहाँ छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानता जिनको कहिए अंध। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पीछे से आए उसी वृक्ष के पास जहाँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज खड़े थे, और जाकर के पीठ को थपथपाने लगे, सावस बेटा तुम बहुत अच्छा किया। याद कीजिए, परीक्षा तो गुरु की आगे से भी होना चाहिए और पीछे से भी होना चाहिए। आगे से भी परीक्षा लो, पीछे से भी। तुमने बहुत अच्छा किया। जब पीठ थपथपाने लगा तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को कैसा लगता होगा उस समय? याद कीजिए, उन्होंने कहा बेटा तुम सावस, ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा गलती क्यों किया, कहा तुमने अच्छा किया कि गुरु का परीक्षा आगे से भी लिया और पीछे से भी, तुम धन्य हो। वही स्वामी विवेकानंद जी महाराज याद कीजिए, इस सरस्वती देवी की पूजा करके उसको अपने अंदर में उगा करके पूरा विश्व में, एक देश में नहीं, पूरा विश्व में मात्र 39 वर्ष तक के उम्र में पूरा देश ने अपना डंका को बजा दिया, पूरा झंडा को फहरा दिया। याद कीजिए, एक जगह स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग का जो विशाल पंडाल बना, वहां गए सत्संग करने के लिए। वहां जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज सत्संग करने गए, इतनी जोरों की आंधी आई कि पूरे पंडाल को विध्वंस कर दिया आंधी ने, सब कुछ गिर गया, पंडाल भी गिर गया, मंच जो बना वो मंच भी गिर गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब आंधी समाप्त हुआ उस स्थल पर पहुंचा जहां आंधी सबको बर्बाद कर दिया था, उस स्थल पर पहुंचा। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये तो सत्संग का आयोजन किया गया था, मैं यहाँ 2 शब्द बोल देता हूँ। कोई नहीं था उस समय में, कहा यहाँ तो कोई नहीं, कार्य नहीं है तो क्या, फिर भी मैं इस जगह पर 2 शब्द बोलता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा आयोजन था और ये पवन देव आकर के ऐसी घटना किया। कोई बात नहीं। वहाँ जब प्रवचन करना शुरू किया, वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था और उसी पीपल के वृक्ष में एक व्यक्ति घुस करके छिपा हुआ था। उस आंधी और पानी के डर से उसमें से निकला और स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों पर गिर गए। धन्य है प्रभु आप हमको अपना शिष्य बना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, एक व्यक्ति सत्संग सुने अगर उसका उद्धार हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। एक व्यक्ति का भी उद्धार हो तब। तो हम लोग सुन रहे थे ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में छोटा सा का उदाहरण हम लोग सुनते हैं। एक गांव में 5 अंधे रहते थे, यहाँ भी 2 आँख से नहीं लोग हैं, एक पीछे में बैठा हुआ है। ये हम और आप लोगों की कृपा नहीं है, ये परमात्मा की भी कृपा नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज बीत कर्म भोग समझाता। हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, विचार कर लीजिए। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। तो जो कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, तो सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माता पिता एक खेत के समान समझिए। माँ बाप क्या है, वो एक खेत है। जिस तरह किसान खेत में फसल लगाते हैं,
उसी तरह माता और पिता जो है वो फसल लगाने वाला है, वो बच्चे का संस्कार भरने वाला नहीं है। संस्कारी बनाने के लिए बच्चे के माता पिता को भी संस्कारी बनना पड़ेगा। अगर आप माँ के गर्भ में बच्चे पलते हैं, आप झूठ बोलेंगे तो आपका भी वो बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देगा। चाहे आप हंसी में बोलिए, चाहे आप सत्य में बोलिए, आप जब झूठ बोलेंगे आपका बच्चा निश्चित झूठ बोलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए संस्कारी बनाने के लिए कहते हैं बच्चे के जन्म से 20 साल पहले आप अपने को संस्कारी बनाइए। 20 वर्ष पहले जब तक आप नहीं बनाएंगे आपके घर में सुसंस्कारी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। इसके लिए स्वयं आपको करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह स्वामी तुलसीदास जी महाराज तो खोल करके लिख दिया है, तुलसी यह तन खेत है। इस शरीर को क्या बताया का एक खेत है, इसमें 3 किसान है, मन वचन कर्म किसान। मन रूपी किसान, वचन रूपी किसान और कर्म रूपी किसान। मन से भी जब पाप होता है उसका भी दंड लोगों को भोगना पड़ता है समय आने पर। मन से पाप, जैसे मानसिक पाप द्रौपदी को भी हुई थी एक बार मन से। कैसे? जिस समय राजा युधिष्ठिर का यज्ञ चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब यज्ञ संपन्न होगा तो घंट बजेगा, लेकिन घंट बजा नहीं। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि सब आप तो कहे थे यज्ञ संपन्न होने पर घंट बजेगा, तो घंट तो बजा नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्यों नहीं घंट बजा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तों का भोजन तो हुआ नहीं, भक्त का भोजन नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं 88,000 साधु महात्मा गृहस्थ सब भोजन किए, आप कहते हैं जो भक्तों का भोजन नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ भक्तों का भोजन नहीं कहा तो होगा कैसे? कौन ऐसे भक्त है महाराज? मुझे तो पता नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा भी भक्त है। कहाँ? काशी में रहता है। कौन है भक्त? वे है स्वपच भगत। स्वपच भगत पानी जिसको हम लोग नीचा जाति समझते हैं, कहते हैं साधारण भाषा में कहते हैं डूम। अब तो बहुत भेदभाव समाप्त हो गया है, बहुत हुआ है समाप्त। नहीं तो पहले लोग ट्यूबवेल पर पानी नहीं भरने देते थे, कुआं पर पानी नहीं भरने देते थे, भर करके पानी देते थे। अलगे में खड़ा रहो, हम भर करके देते हैं। चाहे हाथों से चाहे पैर से अपाहिज हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं, वो हम लोगों का कर्म के अनुसार वैसा होना पड़ता है, अपने कर्मानुसार। चलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो 5 अंधे थे, 5 अंधे जब आंख वाले के मुंह से सुनते थे कि आज घर में हाथी आ रहा था, तो 5 अंधे कहते थे एक बार हम लोग को भी हाथी निकला दो।
या मेरे क्षेत्र में एक सूरदास जी है, वो सब काम करता है, खेत में बिया को उखाड़ता है, खेत रोपता है, पता नहीं कैसे रोपता है, दिखाई नहीं पड़ता, याद करनी। और एक सूरदास है, वो सत्संग में रहता है, गाय भैंस कभी दरवाजे पर खिलाता है, वो अपने घर में रहता है। उनसे आप कहिएगा कि हमको 500 रुपये का खुदरा पैसा दे दो, तो रुपया गिन करके आपको दे देंगे। 10 टकिया 20 टकिया कैसे पहचानता है पता नहीं। उनसे अगर कोई उनका भाई लोग डॉक्टरी करते हैं, 2 भाई दोनों भाई डॉक्टरी डॉक्टरी करते हैं, उनके यहाँ जब कोई जाता है और वो जब कहता है कि हमको अमुक गोली दे दो, लालू लालू कहता है उसको, लालू हमको फलना गोली चाहिए, तो गोली को हाथ में लेकर टेप करके वो दे देता है गोली, और वही गोली देता, जो मांगता वही गोली देता। अभी वर्तमान में है उसी के यहाँ कल अपराह्न का सत्संग करेंगे, पड़ोसी उसके पड़ोसी में कल अपराह्न में करेंगे 1 बजे से 4:30 बजे तक माँ बोले। अब देख लीजिए, जाना होगा यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर होगा, वहाँ जाकर के कल भी जहाँ आई तो यहाँ से पोखरिया जाएंगे, और पोखरिया से निकलेंगे कल 10 बजे, वहाँ से 10:30 बजे, वहाँ से 10:30 बजे निकल करके चले जाएंगे वहीं फरीगी लगभग में के बोलेंगे 60-65-70 किलोमीटर लगभग, और वहाँ सत्संग करके तब वहाँ से चलेंगे 4:30 या 5 बजे, तब रात में सीमांचल चल परदेसी हुआ याद कर लीजिए, चलेंगे रात रात। तो ठीक उसी तरह सूरदास जी लोग कहने लगे कि हमको हाथी दिखला देता, तो उस गाँव में राजा साहब आ गए हाथी लेकर, कहीं कोई काम से राजा साहब हाथी को काम करवा दी कहावत, और राजा साहब बैठ गए अपने काम में। उस गांव के लोगों ने 5 सूरदास से कहा कि देखो जी हाथी आया है, चलो आई दिखला देता हूँ। तो 5 को लाया, 5 सूरदास जी को लाया, तो 5 सूरदास जी को लाया, तो मुहावत से कहा कि इनको हाथी दिखला दीजिए, तो कहा ठीक है ले आओ। तो देखा कि 5 तो अंधा है, तो एक अंधा को सूंड पकड़ा गया, कहा देखो यही हाथी है, तो लगा सूंड को टटोलने के लिए ऊपर से नीचे देखा, एक को पैर पकड़ा दिया, पैर पकड़ा करके बैठा दिया, पैर पकड़ करके पैर को टटोल रहा, और एक को कान पकड़ा दिया, हाथी का कान, हाथी का कान कोई कान पकड़ा दिया, और एक अंधा को पेट पकड़ा दिया, एक को पूंछ पकड़ा दिया। देखिए, अब देख रहा है 5 हाथी को, लेकिन हाथी को नहीं, हाथी का एक अंग को देख रहा है। किसको देख रहा है? एक अंग को देख रहा है। विचार कर लीजिए, हाथी का एक अंग को क्या देखता है? श्री सद्गुरु महाराज प्रवचन सुने। कहते हैं हाथी को जो सूंड पकड़ाया जिनको सबसे पहले, वो जब हाथी को देखने लगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो देखा
तो उसके मन में हुआ कि हाथी होता है केला के जैसा, केला का गाछ नीचे मोटा ऊपर पतला होता है, तो हाथी का भी सूंड भी तो नीचे पतला होता ऊपर मोटा होता, तो ऊपर से जो नीचे टटला तो सोचा कि हाथी होता है वो केला के गाछ के जैसा। दूसरा जो कान पकड़ रखा था, वो जो हाथी को छू रहा था कान को, तो वो सोच रहा था कि हाथी होता है डगड़ा के जैसा कान। तीसरा जो पैर पकड़ करके बैठा हुआ था पैर को, तो वो हाथी को जो टटोल रहा था वो सोचता है कि हाथी है औखली के जैसा। और जिनको पेट पकड़ा दिया, वो जो पेट पकड़ा, वो पेट को जो टटोला हाथ से, तो वो कहने लगा लगता है कोठी के जैसा। मिट्टी का कोठी हम लोग बनाते थे ना पहले, तो वो कहता हाथी कोठी के जैसा। अब पांचवा जो सूरदास था, वो जो पूंछ पकड़ रहा था, पूंछ को जो ऊपर से नीचे देखा, तो वो कहने लगा हाथी होता है काला सर्प के जैसा। अब देखिए, कोई कहता हाथी केला के थम के जैसा, कोई कहता है डगड़ा के जैसा, कोई कहता है उखली के जैसा, कोई कहता है कोठी के जैसा, और कोई कहता है काला सर्प के जैसा। अब आंख वाला आदमी से अगर पूछा जाए कि हाथी कैसा होता है, तब क्या बताएंगे? पांचों सूरदास कहने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे से कहने लगे अरे तुमको ठग लिया, हाथी नहीं दिखाया। तो ये कहता रे हाथी तो होता है केला जैसा, कहा नहीं तुमको ठग लिया। दूसरा कहता अरे तुमको नहीं दिखाया, हम देखे, कहा कैसा, कहा वो डगड़ा जैसा। तीसरा कहता अरे तुमको भी ठग लिया, अरे हाथी उखली के जैसा। झगड़ने लगा। तो महावत कहते हैं, जो आंख वाले थे, उन्होंने कहा देखो जी, तुम लोग सही हाथी का वर्णन करते हो, वास्तविक में हाथी ऐसा ही था, लेकिन देखने में अंतर था। क्या अंतर था? तो कहते हैं ज्यों अंधेरे की हाथियां, सब काहू को ज्ञान, अपनी अपनी कहत है काको धरिए ध्यान। वो तो अपना अपना बात करता जो जिसको देखा है। तब महावत कहते हैं अंधरन की हाथी सही है साचे सगरे, हाथन की टोई कहे आखिन के अंधरे। ये अंधरा सब तो वही न बताएंगे। तो प्रभु के लिए सब कोई अंधा है, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि हाथी कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो कहते जैसा हम कहते हैं वैसा ही नहीं है। जैसा हम कहते हैं हम में भी है, आप में भी है, और हम और आप से बाहर भी है। उनसे कहीं खाली है ही नहीं, परमात्मा से कहीं भी खाली नहीं है। लेकिन हम लोगों को देखने का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण में सुन रहे थे, कल एक भजन सुने थे सुबोध बाबा से, न जाने किस गुण पर कब रीझ जाए भगवान, या किस गुण पर। तो भगवान को लोग देख करके भगवान समझते थे, और दुर्योधन भगवान को देखकर क्या समझते थे, ये तो ये ग्वाला है, गाय चराने वाला। दुर्योधन सोचते थे ये ग्वाला है, भगवान नहीं है। तो जब दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन करके भगवान आए, तो 6 महीना से भगवान को रहने का व्यवस्था दुर्योधन कर रहे थे। 6 महीने से घर को सजा धजा, जैसे कि हम लोग बड़ा सत्संग का घर लेते हैं, तो साधु को भी रखने के लिए अच्छा जगह खोजते हैं, और असाधु को रखने के लिए अच्छा घर खोजते। वहाँ घर को साफ सफाई करके रखिए,
और महात्मा जी कहे यहाँ नहीं रहेंगे, तब अच्छा लगेगा कि नहीं? विचार कर लीजिए। तुरंत कह देते इतना मेहनत किए हैं बाबा, आप कहते नहीं रहेंगे। युधिष्ठिर महाराज के शांति दूत बन करके भगवान कृष्ण आए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी भूमि तमाम। का युधिष्ठिर को 5 भाई को 5 गांव दे दो और सब भूमि को तुम ही रखो। दुर्योधन वे भी दे न सका। दुर्योधन कहते हैं 5 गांव, अरे सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ेगी ना उतना भी युद्ध किए बिना नहीं दूंगा। सुई की नोक पर, जैसे भाई भाई होता है क्या करते हैं, सुइया के नोक के बराबर चौकरा बैठ लो, याद करिए, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। विचार कीजिएगा, सुई की नोक पर। भगवान कृष्ण ने कहा, जब तुम मेरा शांति दूत का प्रस्ताव नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम मेरा बात ही नहीं मानोगे तो फिर हमें तुम्हें क्या मिले। जब युधिष्ठिर दुर्योधन के दरवाजे से भगवान कृष्ण चलना शुरुआत किया तो दुर्योधन कहते हैं, बांधो इस ग्वाला को। क्या कहते हैं, बांधो इस ग्वाला को। जैसे कहा बांधो इस ग्वाला को तो भगवान कृष्ण कहते हैं, लो दुर्योधन बढ़ाओ जंजीर, देखिए बढ़ाओ जंजीर। और जंजीर को जब बढ़ाने के लिए कहा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुन लो, देख मुट्ठी में 3 काल देख। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे मुट्ठी में 3 काल है, भूत भविष्य वर्तमान, 3 काल। मुट्ठी में 3 काल देख और पद के नीचे पताल देख। जहां मेरा पैर है ना वहीं से पताल को देखो। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ दुर्योधन साध मुझे। कहा लो मुझको बांध लो। लेकिन भगवान कृष्ण बढ़ना शुरू कर दिया। दुर्योधन जब आए, भगवान अपना विराट रूप का दर्शन करवाए। जैसे अपने मुख को खोलते हैं तो माँ जसोदा ने भी एक बार भगवान कृष्ण के मुख को खुलवाया, कहा खोल मुंह को, तूने मिट्टी खाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ मैं मिट्टी नहीं खा, नहीं तुम मिट्टी खाया है। और छड़ी लेकर के बच्चे पर देखते हैं ना, माँ जब गुस्सा में आती है तो छड़ी लेकर के माँ कहती है खोल मुंह। भगवान कृष्ण कहते हैं, आज मुँह खोल करके इसको दिखला देता हूँ। जब ये मुँह खोलने के लिए कहते मैं दिखला देता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने मुख को खोला, क्या देखता है, हरि मुख 727 देखा, 56 6 36। भगवान कृष्ण के मुख में देखते हैं सारा पृथ्वी उसी में समाया हुआ, सूर्य चंद्रमा आकाश नवखंड तारा सब इसी में है, आग पानी उसी में है। माँ जसोदा आँख बंद कर रही थी, कहा बंद करो बेटा इसका। विचार करो उनका मुख को क्या देखेंगे। ले सोटा यम त्रास दिखावत, बिहुसी हंसे जगदीश, हंसा तो सब कुछ देखा। तब जसोदा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, धन्य हो आप। ठीक उसी तरह दुर्योधन ने भी भगवान को प्रणाम करने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए मैं तो अज्ञानी हूँ। फिर भी भगवान क्षमा नहीं किए, उनका दुख को हरण नहीं किए, कहा भी तुमको बहुत दुख भोगना है। विचार कर लीजिए। तो हम लोग भी उस परमात्मा को देखने के लिए अपने अंदर में खोजना पड़ेगा, बाहर में कहीं नहीं। बाहर में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहा मुझको तुम कहाँ ढूंढना चाहते, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं काव्य ना मैं कैलाश,
ना वैकुंठ आकाश में, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी के पास भी नहीं रहता। हर श्वासों की श्वास में, हम तो हर श्वास में निवास करते हैं। विचार कीजिए, श्वासों की श्वास में निवास करते हैं। इसलिए श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, तो जाने कल की जगत में खबर नहीं, कल की जगत में कोई भी खबर नहीं है हम लोगों को। इसलिए हम लोग क्या करें, उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अपने अंदर में चलना पड़ेगा। अंदर में कैसे चलेंगे? जैसे घरे घर देखते हैं लोग, घरे में घर बनाते हैं, घरे घर देखते हैं, रूम 10 रूम का कोठरी बना। और ये 2 घर जो है ज्वाइंट घर है, जैसे ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं, पति पत्नी ज्वाइंट खाता, कोई भी पैसा उठा सकती है। पति को इच्छा हो जाए तो पति उठाएंगे, और पत्नी की इच्छा हो जाए तो पत्नी निकालेंगे। ज्वाइंट खाता उसको। ठीक उसी तरह घरे घर, तो घरे घर उस परमात्मा को ढूंढिए, तभी जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। जब तक घर में नहीं ढूंढेंगे तब तक कल्याणमय और सुखमय होने वाला नहीं। याद कीजिए, इसलिए हम लोगों को अपने में खोजिए, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वो खोजने की कला गुरु से जान लीजिए, गुरु से जानिएगा तो स्वयं अपने आप अनुभव होगा। जब उस परमात्मा को कैसे खोजेंगे, कहाँ मिलेगा, वो दोनों नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन अंतर में खोजना, निज तन में कोई सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजिए, तभी हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। जब तक अपने आप में नहीं खोजेंगे, जीवन सुखमय और कल्याणमय होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग गुरु से ज्योति जाने, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत सदियों की क्रिया। जब सुरत सदियों की क्रिया को जान लेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं, तब हम प्रभु हम एक ही हुई, अद्वैत और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव जन्म बहु नहीं निजय। फिर इस संसार में हम लोगों को आना नहीं पड़ेगा। जब इस संसार में नहीं आना पड़ेगा तो हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय हो जाएगा। तब हम लोग शरीर को त्यागेंगे ही नहीं, जीवन हम लोगों का सुखी हो जाएगा। इस सदा के लिए हम लोग अमर हो जाएंगे, उस परमात्मा में मिल जाएंगे, जहाँ मिल करके लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। एक थोड़ा सा सेवा आप लोगों के लिए किया, जिससे यहाँ जितने हैं अधिक लोग अधिक उम्र वाले हैं, बड़े लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। छोटे लोगों के लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, सदैव सुखी रहे। देखिए, सत्संग कराने वाले को, अब करने वाले को, सुनने वाले को बराबर पुण्य मिलता है। जो इस कड़ाके की ठंड के मौसम में भी घर परिवार छोड़कर सत्संग को सुनते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलेंगे। जो आदमी सत्संग करवाते हैं इस ठंड में, उनको भी उतना ही पुण्य मिलेंगे। और जो करते हैं उनको भी उतना ही, जो कम ज्यादा नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, ज्यादा क्या मिलेगा? अभी सुनने के बाद जो भंडारा खिलाएंगे तो उसका पुण्य अलग मिलेगा, उसका पुण्य इसमें सम्मिलित नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो मेहनत करके अपना अन्न खिलाते हैं, उसका पुण्य उसको अलग मिलेगा। विचार करें, लेकिन सत्संग का पुण्य सबको बराबर। इसलिए सत्संग में आइए, हमारे मयानंद बाबू को सत्संग करवाए, सब परिवार आपस में मेल से रहे। गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। कहते हैं
जो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति रहती है आपस में वहाँ संपत्ति की कमी नहीं या तो जहाँ संपत्ति रहते हुए पर भी कुमति आ जाती है, आपस में विग्रह हो जाता है, वहाँ सुख नाम का काम हो ही नहीं सकता। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति आ जाए वहाँ विपत्ति निधाना, वहाँ विपत्ति दुख है। इसलिए सुमति रखिए, सुमति ही संपत्ति है। एक सेठ जी के यहाँ लक्ष्मी माँ निवास करती थी बहुत दिनों से। 4 बधू उनके घर में जब आए तो बधू सब आपस में देखते हैं विवाद करने लगे। आजकल सब लोग सोचते हैं विवाह होने के बाद तुरंत अलग हो जाते, अलग होने के लिए हम भाई के साथ में नहीं रहते, लेकिन अपने बच्चे को जब उनका बच्चा बड़ा होता, बेटा बड़ा होता है, और तब जब बेटा का विवाह करते हैं तो कहते हैं हमार पुत्र वधू बेटा सब संगे रहेंगे। तो आप नहीं रहेंगे तो आपका बेटा को तो संग में रहेगा नहीं, क्योंकि आप ही को देख रहा बच्चा। तो सेठ जी के यहाँ लक्ष्मी माँ जब सेठ जी के पुत्र वधू सब कुछ काज गड़बड़ करने लगे तो लक्ष्मी माँ विदा हुआ, वहाँ से चलने लगे। तो लक्ष्मी आती है, सेठ जी जो दरवाजे पर बैठे हुए थे गेट से बाहर निकलने लगती है। तो उस घर में सरस्वती भी थी, लक्ष्मी भी थी। ये सब निकलने लगी तो पूछा तुम कौन हो? कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ। कहाँ जा रही? कहा यहाँ से सब विदा हो। तो मैं भी जा रही हूँ। कहा ठीक है जा। लक्ष्मी भी चली गई, सरस्वती भी चली गई। जब सत्य आया सबसे पीछे तो कहा आप कौन है? कहा मैं सत्य हूँ, मैं धर्म हूँ। कहा आप धर्म है? मैंने तो धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने धर्म का तो त्याग नहीं किया। आप कहाँ जा रहे हैं? तो धर्म कहता है कि सरस्वती भी चली गई, लक्ष्मी भी चली गई, अब मैं यहाँ क्या करूँ? सेठ जी ने कहा सबको जाने दीजिए, आप केवल रहिए, विचार कर लीजिए। कहा ठीक है, जाइए आप अपने पुत्र वधू सबसे पूछिए कि उन लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, जिनका जरूरत हो ना वही मैं उन लोगों को दे दूंगा और तब जाऊंगा। हाँ ठीक है। सेठ जी सबसे बड़ी पुत्र वधू के पास गए, सबसे बड़ी पुत्र वधू जो थी। कहा बाबू जी क्या बात है? कहा देखो लक्ष्मी चली गई, सरस्वती चली गई, धर्म जा रहा है। अब धर्म का कहना है कि हमसे जो कुछ मांगे वो दे देंगे तब जाएंगे, क्या मांगना चाहिए? तो सबसे ज्येष्ठ वधू कहती है बाबूजी बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लीजिए, बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लीजिए ताकि उससे गुजारा बसर चलेगा। तो दूसरी वधू कहती है नहीं बाबूजी, हो सकता है कहीं जमीन उपजना बंद कर दे, बाढ़ आ जाए तब क्या करिएगा? कहा एक काम कीजिए बाबूजी, फैक्ट्री बहुत मांग लीजिए, फैक्ट्री मांग लीजिए, फैक्ट्री चलेगा तो हम लोग का गुजर जाएगा। तीसरी वधू कहती है नहीं, अब फैक्ट्रियों जब बंद हो जाता तब क्या करेंगे? कहा उनसे तीसरी वधू कहती है बाबूजी ये काम कीजिए, सोना हीरा जवाहर मांग लीजिए। तीनों की बात को सुनकर सेठ जी कहते हैं सबसे छोटी वधू से, अच्छा बेटी ये सब तो बताए तुम क्या करती हो? तो छोटी वधू कहती है बाबूजी
घर संपत्ति जमीन जायदाद फैक्ट्री सोना चांदी तो एक दिन विध्वंस हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। एक चीज मांग लीजिए, कहा कौन चीज? कहा हम सब परिवार में मेल केवल हो जाए, बस यही मांग लीजिए कि हम लोग मेल से रहें, हम लोग में कभी कोई नष्ट नहीं हो। सेठ जी यहाँ से गए सत्य के पास, सत्य से कहा कि आप लोग, हमारी सबसे छोटी बधू कहती है कि सब में आपस में मेल रहे, यही मांग लीजिए सत्य से। जैसे कहा कि आपस में मेल रहे, सत्य ने कहा कि जहाँ मेल रहता है ना वहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, वहाँ से तो जाना ही नहीं पड़ता। और जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ सत्य रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती को आना ही पड़ता है। याद कर लीजिए। तो जब धर्म ही ठहर गए तो पुनः फिर सरस्वती और लक्ष्मी को लौट करके आना पड़ा। इसलिए धर्म की मर्यादा को रहिए, सबका कल्याण होगा। सब खाइए, सब अपना अपना कर्म कीजिए और धर्म के मार्ग से चलिए। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में सबका लेता खै, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय, न किसी से दोस्ती और न किसी से भय कीजिए, तो हम लोगों का जीवन कल्याणमय और सुखमय होगा। यही आप लोग से थोड़ा सा कहा, थोड़ा सा मदद आप लोग अगले साल की